नमस्कार। आज आप सबको संज्ञा पढ़ाने जा रहा हूँ। संज्ञा अर्थात जिस शब्द से किसी व्यक्ति, जाति, पदार्थ, भाव या समूह का बोध हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। जिस शब्दों से या शब्द से किसी व्यक्ति, जाति, पदार्थ, भाव या समूह का बोध हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के प्रकार हैं 5 प्रकार। पहले 3 माना जाता था, लेकिन उसी 3 में 2 और बढ़ाया गया, फिर उसको 5 प्रकारों को आज स्वीकार किया जाता है। पहला हम देखें व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक अर्थात जिसमें किसी व्यक्ति विशेष का बोध हो। जैसे हम किसी का नाम ले, राम, श्याम, कन्हैया, सीता, गीता, यह सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और इसी को हम कहें कि अगर नदी कह रहे हैं तब वह जातिवाचक संज्ञा होगी, लेकिन नदी का अगर हम नाम ले रहे हैं गंगा, गंगा नदी, तो वो फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी, है ना। उसी प्रकार हम नगर कह रहे हैं, लेकिन नगर में किसी नगर का नाम ले रहे हैं तब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक। फिर हम देखें व्यक्ति, जैसे कि गंगा नदी, गंगा नदी व्यक्तिवाचक संज्ञा, और सिर्फ नदी कहते तब वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती। अब हम देखें जातिवाचक में किसी जाति विशेष का बोध हो। जैसे हमने ये कहा कि ये पुस्तक है, तो पुस्तक जाति का ये बोध करा रही है, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा होगी। या हम कह रहे हैं कि ये कलम है, तो ये पूरी कलम जाति का बोध ये करा रहा है, इसलिए उसे हम जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में लाते। जैसे पंखा कहने से पंखा की वो जाति को बता रहे, लेकिन अगर हम पंखे का नाम ले देंगे कि ये इस कंपनी का है, तब वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे टेबल कह देने से टेबल जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन उसको हम किसी टेबल का विशेष नाम है तो वह जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का निर्माण हो जाता है। फिर हम देखें समूहवाचक। समूह अर्थात एक से अधिक चीजों का एक साथ नाम लेना। जैसे हम कह रहे हैं भीड़, क्योंकि भीड़ एक व्यक्ति से नहीं बनता, है ना, बहुत लोगों से भीड़ का निर्माण होता है। सेना, विद्यार्थी, चावल, यह सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा, समूह में ही पाए जाते हैं। फिर भाववाचक, जिसमें किसी भाव का बोध हो। जैसे हंसना का हंसी, हंसी से हंसना, दया से दयालु, है ना। ये सब क्या है? भाव है। हमारे मनुष्य जीवन में हम देखते हैं कि तरह तरह के भाव समय अनुसार परिवर्तित होते रहता है। फिर अंतिम हम देखते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थ 2 प्रकार से हम सामान्य रूप से देखते हैं, एक ठोस पदार्थ, एक तरल पदार्थ, लेकिन साइंस के विद्यार्थी 3 प्रकार से पदार्थ को देखते हैं। तो पदार्थ में हम क्या देखते हैं? पदार्थ बहुत चीजें हो सकता है। दूध है, तेल है, आप जितने लोहा देख रहे हैं, सोना, चांदी, यह सब क्या है? पदार्थ। तो इस प्रकार से हम देखें कि आपको बोलने की जरूरत भी नहीं है, आप बिल्कुल इसको ग्रहण कर लेंगे। आपको मुख्य रूप से ध्यान देना है कि जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, जाति, पदार्थ, भाव या समूह का बोध हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के 5 प्रकार है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और पदार्थवाचक। इस प्रकार से ये इनके प्रकार हैं और उदाहरण सहित भी आप सबको बताया गया। पूर्ण विश्वास है कि आप सबको समझ में आया होगा। धन्यवाद।